Hello coders, welcome to my channel. So, let's have a quick introduction about me. So, I am Mishti Soni and I have created this channel to help both of us, you and me, in solving daily lead code questions. So, whether you're preparing for your interviews or just enhancing your problem solving skills, so this series will definitely help you a lot. So, I might have been bored of long and just boring solutions, so here I'll try to keep it minimal, short, sweet, and interesting. So let's begin. Okay. So what I'll do, let me tell you first. So I'll just randomly pick a question from LeetCode, which is definitely a very important question in point of interviews or exams you all are giving. That's really very important also to build up your skills. So just keep focus on the question and let's get started. So here I am with my first question. That what is that? Clear digits. So question number 3174, clear digits. Let's get started. तो हमें दिया हुआ है कि you are given a string. Your task is to remove all digits by doing this operations repeatedly. Delete the first digit and the closest non-digit character to its left. इतना समझते हैं. हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, जैसे ABC दिया हुआ है. पहले हम देखते हैं एक S दिया हुआ है, C3 सेकेंड एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे. अगर इसमें क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, सिर्फ सारे डिजिट्स हटाने हैं, डिजिट्स जो कि अल्फाबेट्स नहीं है, ठीक है. लेकिन कैसे हटाना ये आपको दिया हुआ है. सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डिजिट है उसे हटाना है, और डिजिट हटाते ही आपको उसके साथ साथ जो नॉन डिजिट कैरेक्टर उसके लेफ्ट में है उसे हटाना है. और फिर जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग जो लास्ट में बचेगा उसे हमें रिटर्न कर देना आफ्टर रिमूविंग ऑल द डिजिट्स. Also, there's a note given. Note that the operation cannot be performed on a digit that does not have any non-digit character to its left. If there is a digit and it doesn't have any non-digit character to its left, the operation won't be performed there. Okay? So I'll explain you. Okay? तो लेट्स सी. तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है CB34. तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बेटर सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो इसको क्या होता है, यूजिंग स्टैक. हम स्टैक कब यूज करते हैं, तो हम एक चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि अगर किसी के चीज को जब कोई चीज इन करता है तो उसके पहले पार्ट को रिमूव कर देना है या फिर किसी भी चीज को रिमूव कर देना है किसी भी चीज के आने पे, तो हम ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम मोस्टली कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग स्टैक. तो मैंने एक स्टैक क्रिएट किया, ठीक है. तो हम क्या सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये एक डिजिट है या नहीं. अगर ये एक डिजिट नहीं है तो हम इसे स्टैक में डाल देंगे, ठीक है. फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्या ये एक डिजिट है, नहीं, ये स्टैक में डला जाए. अब यहां से जो होगा वो इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे हम. क्या ये एक डिजिट है, ये 3, ठीक है. तो हाँ 3 एक डिजिट है, तो क्या करना है, मतलब सबसे पहला काम हमें इसे पुश तो बिल्कुल ही नहीं करना है स्टैक में. और हमें क्या करना था, जो इससे पहले वाला था उसको हटाना था. तो हम सिंपली क्या कर देंगे, अगर हम स्टैक डॉट पॉप यूज कर देंगे तो पॉप क्या करता है, सबसे जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसे रिमूव कर देता है. तो ये वाला रिमूव हो जाएगा. जब ये रिमूव हो जाता है तो हमारा आंसर क्या होता है, अभी सिर्फ सी होता है, ठीक है. जब सी रहा तो हम क्या चेक करेंगे कि अब इसमें इनपुट क्या हो रहा है. अब इसमें 4 आया. अब हम 4 को जब इनपुट करना होगा स्टैक में, ठीक है, ये जब हम ट्रैवर्स करा रहे हैं हमसे बार बार, ठीक है. तो जब हम 4 पे पहुंचे तो हमने देखा कि 4 है. अब हम चेक करेंगे कि क्या 4 एक डिजिट है, हाँ 4 एक डिजिट है. तो क्या हमें उसे पुश करना, बिल्कुल नहीं पुश करना है. तो हमें क्या करना चाहिए, इससे जो एक पहले है उसे हमें क्या करना चाहिए, पॉप करवा लेना चाहिए. जब हम उसे पॉप कराएंगे तो हमारा स्टैक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा. हमारे स्टैक में तब कुछ भी नहीं रहेगा. लेकिन हमें एक चीज और नोटिस करना होगा कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में रिटर्न करना है सब कुछ. अभी जो हमारा आंसर है वो पूरा स्टैक में चल रहा है. हम एक क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे. हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम एस बी दे देंगे. उस पर हम सिंपली जो भी स्टैक में होगा वो स्टैक में इसका स्ट्रिंग बिल्डर में उसे इंपोर्ट करवा देंगे. जब हम इसे इंपोर्ट करवा देंगे तो हम क्या चीज देखेंगे कि जब भी स्ट्रिंग बिल्डर में कुछ भी इंपोर्ट होता है, मान लो यहाँ पे एक और ए होता, ठीक है, तो लास्ट हमेशा यहाँ ए ही होता, और मान लो एक डी भी होता है यहाँ, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे स्टैक में
सबसे पहले हमारे स्टैक में क्या होता, सबसे नीचे हमारा स्टैक में होता है डी, और फिर क्या होता ए। तो जब ये पॉप हो करके अगर बाहर निकलेगा और एसबी में जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और दूसरा डी। लेकिन हमें क्या यही आंसर चाहिए था, नहीं, हमें ये आंसर नहीं चाहिए था। हमें क्या आंसर चाहिए था, हमें आंसर चाहिए था डी और ए। तो हम एक चीज और याद रखेंगे कि जब भी हम इस आंसर को रिटर्न करेंगे हम इसे रिवर्स फंक्शन यूज करके रिवर्स कर दें। तो चलिए कोड करते हैं इसका। ये क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एबीसी का भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ए डिजिट नहीं है, वो स्टैक में गया। बी डिजिट नहीं है, स्टैक में गया। सी डिजिट नहीं है, स्टैक में खत्म हो गया, और स्ट्रिंग भी खत्म हो गया। कुछ नहीं करना जो स्टैक में, अगर अब हमें सिंपली क्या करना था, इसमें पुश पॉप का कुछ काम हुआ ही नहीं। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक स्ट्रिंग बिल्डर बना करके उसमें हमें अपेंड करवाना है। तो स्ट्रिंग बिल्डर में जब अपेंड होगा तो सबसे पहले सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। लेकिन हमारा आंसर क्या है, ए बी सी। लेकिन हमारा स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है, बी, सॉरी सी बी ए। तो हम इसे हमेशा रिटर्न कैसे करेंगे, हम हमेशा इसे रिटर्न रिवर्स करके करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द कोड। तो हम सबसे पहले इसमें एक स्टैक बनाएंगे, और स्टैक के अंदर क्या होना चाहिए, स्टैक के अंदर हर बार हम क्या डाल रहे हैं, एक कैरेक्टर डाल रहे हैं। तो हम इस बार भी क्या डालेंगे, तो हम लोग इसका कैरेक्टर टाइप बना देंगे, स्टैक इक्वल्स टू न्यू स्टैक। सॉरी मैं यहाँ मैंने गलत लिख दिया। अब ठीक है। अब क्या हम एक स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स डायरेक्टली करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं, लेकिन हम उसके हर एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स कराने के लिए हमें उसे कैरेक्टर एरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने कैर एरे बना लिया, सी एच एस डॉट टू कैर। ये फंक्शन से क्या होता है कि टू कैर एरे, ये एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को। तो अब इसके अंदर, तो अब हर बार इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो भी सी बी थ्री फोर ये स्ट्रिंग एक कैरेक्टर के फॉर्म में अलग अलग स्टोर हो गया है। अब हमें इसे सिर्फ सिंपली ट्रैवर्स कराना है। तो पहले तो हम एक पूरा फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन कुछ भी एस डॉट लेंथ करवा सकते हैं आप, या फिर सी एच डॉट लेंथ करवा सकते हैं आप, आई प्लस प्लस। इससे हमारा हर बार स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि जो भी हम स्टैक में डाल रहे हैं, पुश करवा रहे हैं, क्या वो डिजिट है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक इनबिल्ट मेथड होता है, जो जावा डॉट लैंग पैकेज होता है उसके अंदर एक होता है मेथड होता है कैरेक्टर। इसमें क्या होता है कि इसे हम जब भी लिखेंगे तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेता है उसके जितने भी अवेलेबल और बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, क्या वो एक डिजिट है। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, हर एक कैरेक्टर को, ठीक है। क्या वो एक डिजिट है, सबसे पहले हमें क्या करना था, अगर वो डिजिट नहीं है तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, नॉट कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, ठीक है। अगर वो डिजिट नहीं है तो हमें क्या करना है, स्टैक में पुश करवा देना है। क्या पुश कराना है, सी एच ऑफ आई। अगर नहीं, अगर वो है, अगर वो, सॉरी, अगर वो डिजिट है तो क्या हमें उसे स्टैक में इन करवाना है, पुश करवाना है, नहीं हमें स्टैक में पुश नहीं कराना है। और तो और हमें उसके लेफ्ट वाले को जो था उसके पहले वाले कैरेक्टर को रिमूव भी करना था। तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा कोड तो सॉल्व हो गया, इससे हमारा कोड सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमें, मैंने आपको क्या बोला था कि हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बना करके उसमें स्टोर करवा के उसको रिटर्न करा देंगे। तो चलिए हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं। तो हमने बनाया एक स्ट्रिंग बिल्डर, हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे एस पी न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और हम एस बी में जितने भी स्टैक में जो भी कुछ बचा उसे करवा, इंपोर्ट करवा देंगे, इंपोर्ट नहीं अपेंड करवा देंगे। तो हम इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, कि हम लगा सकते हैं कि वाइल, सॉरी, हम इसमें लिख सकते हैं वाइल जब तक स्टैक इज
एम्प्टी, तब तक जब नॉट स्टैक इज एम्प्टी, जब तक स्टैक खाली ना हो जाए तब तक हमें एसबी में अपेंड करवाते जाना है। क्या अपेंड करवाना है? स्टैक, स्टैक डॉट पॉप करवा दो, जो भी उसमें निकलेगा, जो भी स्टैक में होगा वो पॉप होगा, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो भी निकल रहा है वो एसबी में अपेंड हो जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज और बताया था, वो क्या था, एक मिनट, यहाँ हमने, ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जब भी हम रिटर्न करेंगे, हम जब भी रिटर्न करेंगे तो हम डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारा रिवर्स्ड आता है, क्योंकि पॉप हमेशा ऊपर से निकालता है। तो रिटर्न करने के टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न एसपी डॉट रिवर्स, ठीक है। और तो और एक चीज और, ये हमें पता होगा, अगर हमने स्ट्रिंग पढ़ा है तो स्ट्रिंग बिल्डर को हम कभी डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा हमेशा हमें क्यों क्या यूज करना चाहिए, टू स्ट्रिंग फंक्शन, जब भी हम एक स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में वो करवाएंगे, रिटर्न कराएंगे। रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। इसमें सारे केसेस एक्सेप्ट हो गए, हम इसमें चेक कर लेते हैं। या दैट्स ऑल। आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।